बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये केक देखने में जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, जायके में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है और इसे बनाने का तरीका भी इंतहाई आसान है। ये देखिए अंदर तक कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है ये, और बिल्कुल 2 फिंगर से आप इसे आराम से तोड़ सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। इसे काटने के बाद अंदर से जो स्ट्राइप्स नज़र आती हैं उस वजह से इसे ज़ीब्रा केक भी कहा जाता है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ आते हैं। इसके अज्जा में शामिल है 1 कप मैदा। ये मेजरिंग कप्स हैं, मेजरिंग कप के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। 1 कप कुकिंग ऑयल है, कोई सा भी जो घर में यूज़ करते हैं वो ले लें। 1 कप चीनी है, इसे मैं ग्राइंड किए बगैर यूज़ कर रही हूँ कि जब हम इसे अंडों के साथ शेक करेंगे तो इसका दाना खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और 4 अदद मीडियम साइज़ के अंडे हैं। ध्यान रखें कि अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे इसके लिए, और 4 चम्मच कोको पाउडर लेंगे। कोको पाउडर अच्छी कंपनी का लिया करें। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैदा और बेकिंग पाउडर को एक छलनी में डाल के उसे अच्छी तरह छान लें। इसे छानने के प्रोसेस में जो इसमें हवा क्रॉस होती है उसकी वजह से हमारा केक बहुत अच्छा सा बेक होता है। और जितना ज़्यादा हो सकता है उसको आप छानें, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 2 दफ़ा, जितना आपको आसानी लगती है उसे छानें। कुछ लोगों को छानने का प्रोसेस बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये छलनी से अगर आपसे मुश्किल से हो रहा है तो चम्मच की मदद से आप उसको मिक्स कर लिया करें। ये जल्दी से नीचे से निकल जाता है इस तरह, और आसानी से छाना जाता है। मैं यहाँ 2 दफ़ा छान रही हूँ, आप 3 से 4 दफ़ा भी छान सकते हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो ये काम उनको दे दें आप, वो बहुत शौक से ये काम करते हैं। और केक वैसे भी बच्चों का बहुत फेवरेट होता है, तो वो खुशी खुशी ये सारा काम करते हैं। चारों अंडे चेक करने के बाद ब्लेंडर जग में डाल लें और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से शेक करें। शेक करने के बाद आप देखेंगे कि क्रीमी टेक्सचर में आना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद आपको इसमें थोड़ी सी झाग नज़र आने लगेगी। कुछ लोग जर्दी को अलग बीट करते हैं और सफ़ेदी को अलग बीट करते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें हम इकट्ठे बीट करेंगे। इसके बाद जो 1 कप मेजर किया हुआ चीनी हमने ली थी वो इसमें डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से शेक करेंगे, जब तक कि चीनी का दाना अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता अंडों में। इसी 2 मिनट के दौरान अपना कुकर या पतीला जिसमें भी आपने इसे बेक करना है उसे हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। इस तरह का कोई भी स्टैंड आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। उसे पतीले के आपने पैंदे में रख देना है और उसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। प्री हीट के वक्त आंच को स्लो ही रखें। दूसरी तरफ अंडे और चीनी के अमेज़े में अब हम ऑयल मिक्स करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक वैसे ही शेक करेंगे। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है तरीका, इसलिए मैं हमेशा ब्लेंडर जग में ही इसे शेक कर लेती होती हूँ और ये जल्दी से बन जाता है। इसमें ऑयल डालने के बाद कप को मैंने सांचे में उल्टा करके रख दिया था। केक का सांचा जो भी आपने लेना है, जिस शेप का आपको चाहिए वो ले लें। और ये सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसका सारा सांचे में आ गया था। उसी ऑयल को मैं अब चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर दूंगी। और केक का अमेज़ा रेडी होने से पहले आपका सांचा रेडी होना चाहिए, ये टिप बहुत ज़रूरी है। अब अंडे, ऑयल और चीनी के अमेज़े को हम मैदे के अमेज़े में शामिल करेंगे, और ये प्रोसेस बहुत आपने एहतियात से करना है और हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। अगर आप बीटर से ये काम करना चाहें तो अपने बीटर की जो स्पीड है उसे आपने इंतहाई लो रखना है, और हाथ से आपने बिल्कुल नरम हाथों से इसे मिक्स करना है। अगर आप यहाँ आके तेज़ी दिखाएंगे तो आपका केक बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं तो 1 से 2 कतरे वनीला एसेंस के इस वक्त इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा हमारे पास। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अब हम इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक में हम अपना कोको पाउडर डालेंगे और दूसरे को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। कोको पाउडर मिक्स करने के बाद भी आपने बिल्कुल उसे वैसे ही नरम हाथों से मिक्स करना है जैसे पहले हमने मिक्स किया था इसे। मिक्सिंग के बाद ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आएगा। अब हम दोनों अमेज़े सेट करेंगे अपने सांचे में जो हमने पहले से रेडी किया हुआ है। सबसे पहले हम सिंपल वाला अमेज़ा लेंगे और उसे आपने सांचे के सेंटर में फैला देना है। अगर 2 चम्मच हम सिंपल वाला लेंगे तो 2 चम्मच ही हम इसमें कोको पाउडर वाला जो अमेज़ा हमने रेडी किया हुआ है वो लेंगे। केक की सारी खूबसूरती अमेज़े की इसी सेटिंग की वजह से है। कोशिश करें कि नरम हाथों से इसे मिक्स करें, ये ना हो कि सांचे के पेंदे तक बिल्कुल आपका चम्मच जा रहा हो। अब हम कोको पाउडर वाला अमेज़ा लेंगे और इसे भी आपने बिल्कुल ऊपर सेट करना है। दबा दबा के नीचे की तरफ आपने मिक्स नहीं करना है, वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। बस आराम से आपने इसको सेंटर में डालते जाना है और ये अमेज़ा खुद ही अपनी जगह बनाता जाएगा। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप दोनों अमेज़ों की लेयर्स बनाते जाएंगे हम, और ये इंतहाई खूबसूरत लगती हैं बेक होने के बाद जब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी से आपको इसकी फिनिश लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इस वक्त ये तकरीबन 5 से 6 लेयर्स इसकी बिक चुकी हैं और ये बिल्कुल अब ख़त्म होने के करीब करीब है इसका जो जितना भी अमेज़ा था हमारे पास।
ये देखिए अमेज़ा ख़त्म होने के बाद इसकी कुछ इस किस्म की लुक हमारे पास आई है। अब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे। कोई सी भी आप टूथपिक ले लें या कोई लंबी स्टिक ले लें और उसे इस तरह से आपने बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आपने शेप बनानी है इसकी पहले। और इसका ये डिज़ाइन सिर्फ हम ऊपर ऊपर की तरफ बनाएंगे, स्टिक को नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो वो बेकिंग में थोड़ा सा ट्रबल होता है फिर बाद में। एक दफ़ा हमने अंदर से बाहर की तरफ स्टिक्स का डिज़ाइन बनाया। अब दूसरा जो डिज़ाइन हम बनाएंगे वो हम बाहर से अंदर की तरफ स्टिक को लेके जाएंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो टूथपिक की नोक को टिश्यू की मदद से साफ़ करते जाएं। जो लोग बेकिंग के शौकीन हैं उन्हें ये काम बहुत ही मज़े का लगता है। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद इसकी ये लुक हमारे सामने आई है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, बेकिंग से पहले ही खूबसूरत लग रहा है। इसको आप एक दो दफ़ा टैप करें ताकि इसमें से हवा जो भी है इसके अंदर वो निकल जाए। अब आपने इसे ज़्यादा देर रखना नहीं है और जो भी हमने प्री हीट किया है, कुकर या पतीला जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत एहतियात के साथ रखें इसे, क्योंकि ये गर्म होगा। अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो इसकी रबर हमने नहीं उतारनी है और इसका वेट हम नहीं रखेंगे। और इसे लो टू मीडियम आंच पर हम 60 मिनट के लिए बेक करेंगे। और ये देखें इसकी आंच इस तरह होनी चाहिए। फ्लैश बंद करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका बेकिंग टाइम आपके कुकर के या पतीले के साइज़ के हिसाब से या स्टैंड की ऊंचाई के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, उसमें परेशानी की बात नहीं है। 60 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ और इसको थोड़ा सा खोल के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कैसा बेक हुआ है। और इसकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है। इसको अब हम कोई भी टूथपिक डाल के अंदर देखेंगे कि ये अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। इसको हल्का सा आप प्रेस करें अंदर तक और ये देखें ये बिल्कुल क्लियर है स्टिक, कोई भी इस पर अमेज़ा नहीं लगा हुआ। इसका मतलब है बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है अंदर तक। अगर आप फर्स्ट टाइम बेक कर रहे हैं तो उसे 30 मिनट के बाद हल्का सा खोल के देख लिया करें पतीले को या कुकर को। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितना बेक हो चुका है और हमने इसे एक्स्ट्रा टाइम कितना देना है। 10 मिनट के लिए आप इसे वहीं कवर कर दें, उसको ज़रा नॉर्मल होने दें। उसके बाद हम इसे कुकर से बाहर निकालेंगे। इसे कुकर से बाहर निकाल लिया है हमने। इसकी साइडों पे कोई शार्प नाइफ़ लेके आपने इस तरह से इसकी साइडों से इसको अलग कर लेना है ताकि इसके निकालने में आसानी हो हमें। अब हम सांचा उल्टा लेंगे और नाइफ़ की बैक साइड से टैप करेंगे ताकि ये अपनी गिरफ्त छोड़ दे बैक साइड से भी। अब एहतियात के साथ सांचा उठा लें ताकि ये टूटने ना पाए और इसका जो पीछे हमने पेच लगाया था उसको एहतियात के साथ उठा लें। ये देखें चॉकलेट सेंटर तक कितनी अच्छी नज़र आ रही है माशाल्लाह। इसको एहतियात के साथ उठा के सीधा कर लें और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है। मैं आपको काट के इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब आप बेकरी का केक भूल जाएं और इस आसान रेसिपी को फॉलो करते हुए हमेशा खुद घर में केक बनाया करें। इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब आपकी तारीफ़ करेंगे और कहेंगे टेस्टी। अल्लाह आपका दस्तरखान सजाए रखे, आपको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।